हेलो दोस्तों, गेट्स मैसेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरी क्वेश्चन ऑन एड्रेसिंग मोड। तो गाइस, एड्रेसिंग मोड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। अ सर्टेन आर्किटेक्चर सपोर्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड फॉर यूज इन आइडेंटिफाइंग द ऑपरेंड फॉर अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। मतलब हमारे पास क्वेश्चन में जो आर्किटेक्चर दिया वो तीन एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट करता है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनरल जो हम सिस्टम यूज करते हैं आज के टाइम पे, वो नियर अबाउट 8 to 10 जितने भी पॉपुलर एड्रेसिंग मोड है, इनके अलावा हमारे पास इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है या फिर ऑटो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड है, इन सारों को वो जनरली सपोर्ट करता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है तीन एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। और यहां पे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अचीव्ड विद द सिंगल इंस्ट्रक्शन। मतलब हमें फाइंड आउट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अचीव्ड विद दिस आर्किटेक्चर। तो सबसे पहला ऑप्शन है स्पेसिफाइंग अ रजिस्टर नंबर in the instruction such that register contain the value of an operand that will be used by the operation। तो ये तो वैसे ही एग्जांपल किसका है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का है। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में हम करते क्या है, रजिस्टर के अंदर हम मेंशन करते हैं ऑपरेंड की वैल्यू। मतलब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो होती है उसमें हम क्या करते हैं कि इंस्ट्रक्शन के अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं रजिस्टर का नंबर, उस रजिस्टर नंबर पे जाके आपको अपना डिजायर्ड ऑपरेंड मिलेगा। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट की भी बात करें तो इनडायरेक्ट में भी हम क्या करते हैं, रजिस्टर का नंबर ही मेंशन करते हैं और वहां पे जाके आपको मेमोरी लोकेशन मिलेगा और उस मेमोरी लोकेशन में जाके आपको ऑपरेंड की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो वैसे ही एग्जांपल किसका है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का ही एग्जांपल है। तो यानी ये तो इसको सपोर्ट करता है ये आर्किटेक्चर। तो यानी ये ऑप्शन की अगर हम बात करें ये तो ट्रू है, लेकिन हमें फाइंड आउट करनी है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अचीव। तो ये तो अचीव हो जाएगा। देन स्पेसिफाई अ रजिस्टर नंबर in the instruction such that register will be serve as a destination of the operation output। ये भी किसका एग्जांपल है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का ही एग्जांपल है। इसमें क्या बोला हुआ है कि जो भी हम सम कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, सबट्रैक्शन कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी जो आउटपुट है वो कहां पे जाके सेव हो, रजिस्टर के अंदर सेव हो। तो यानी ये भी किसका एग्जांपल है, रजिस्टर का एग्जांपल ही है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का ही एग्जांपल है। तो यानी ये भी हमारे पास ऑप्शन क्या बनती है, ट्रू। Then specifying an operand value in the instruction such that the value will be used by the operation। यहां पे मेरे को क्या बोल रहा है वो कि हमें इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑपरेंड की वैल्यू डायरेक्ट जो है वो पास करनी है। मतलब हम यहां पे बात कर रहे हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट जो है वो अगर हमने डिफाइन करने हैं, उनको अगर हमने यूज करना है तो हम यूज करते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को। यहां पे मैं एक और पॉइंट आपको बता देता हूं, जितने भी पॉपुलर एड्रेसिंग मोड है 8 to 10, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। हर एक वीडियो में मैंने पूरे एड्रेसिंग मोड को विद एग्जांपल और उनकी जो एप्लीकेशन है, क्योंकि एप्लीकेशन के ऊपर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे कि किस एड्रेसिंग मोड से हम वेरिएबल्स को इंप्लीमेंट करते हैं, हम लूप को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, प्रोग्राम रीलोकेशन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, या फिर पॉइंटर्स या पासिंग वैल्यू, पासिंग एज ए पैरामीटर हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये जो डिफरेंट एड्रेसिंग मोड जो है उनकी एप्लीकेशन जो मैंने सारी एप्लीकेशन विद एग्जांपल वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप एक बार वो सारे एड्रेसिंग मोड भी चेक कर लें। तो ये वाला जो एग्जांपल है ये किसका एग्जांपल है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का, क्योंकि हम वहां पे लिटरल या फिर जो हम बोलते हैं कांस्टेंट्स को हम वहां पे यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो आर्किटेक्चर है वो इमीडिएट को सपोर्ट नहीं करता। तो यानी ये आपका ऑप्शन जो है वो ठीक बैठता है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अचीव्ड। तो दिस ऑप्शन कैन नॉट बी अचीव्ड बिकॉज ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है। लेट्स से चौथा ऑप्शन भी हम ले लेते हैं, स्पेसिफाइंग अ मेमोरी लोकेशन सच दैट इट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड दैट विल बी यूज्ड बाय द ऑपरेशन। ये तो फिर एग्जांपल किसका है, आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है, या जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। तो ये भी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट करता है। तो यानी ये वाला भी आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी सपोर्ट करता है, ये भी अचीव हो जाएगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए भी अचीव हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन सी जो है वो अचीव नहीं होगा। तो हमारे पास वही पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अचीव्ड, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। थैंक यू।